एक नशेड़ी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। नशा करने में क्या बुराई है? अगर लत ना लगे तो नशा ठीक है। जस्ट बिकॉज ही हैव द ब्रेन, द पावरफुल ब्रेन। नशा मेक्स अस लेस ह्यूमन। पर यार नशा तो उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम एन एग्नोस्टिक पर्सन और मेरे लिए कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि देख के बताएगा अच्छा तुम ये सही कर रहे हो, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम नर्क में जाओगे। नो, नॉट फॉर मी। आज के टाइम पर तुम किसी से भी पूछ लो, चांसेस है कि वो बोलेगा नशा करना गलत है। रीजन बीइंग दिस कि लोगों ने जो इफेक्ट देखे हैं ना नशे को लेकर, वो बहुत खराब है। लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है। एक नशेड़ी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, तुमको देखते हो तो क्या लाइफ है यार, ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। हम अपने बच्चों को इससे दूर रखें, कई पेरेंट्स का ये भी थॉट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा ओपन माइंड के साथ, थोड़ा लिबरल माइंडसेट के साथ बात करेंगे कि नशा करना क्या सच में इतना गलत है। चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। तो देखो, मैंने एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता हूँ और मेरा नेचर बचपन से थोड़ा रिलीजियस टाइप का रहा है। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया नशा करने में क्या बुराई है। किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में तुम ऐसा पूछ दो ना तो लगता है तुमने क्या मर्डर करने की बात कर दी हो। बट इवेंचुअली आई वाज सक्सेसफुल टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन अबाउट इट। लाइक मेरी मम्मी ने सोचा होगा बच्चा पूछ रहा है तो लॉजिकली समझा देते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा नशा करना अच्छी बात नहीं है। शी सेड कि नशा करने से इंसान अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, घर परिवार कैसे बर्बाद होता है, और अगर हम लोग ये रूल बना दें कि जब तुम नशे में हो तो कोई डिसीजन नहीं लोगे तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, घर परिवार ऐसे बर्बाद होता है कि देखो पति नशा करके आ रहा है, पत्नी को मार रहा है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल पे नशा किया जाए तो इट्स फाइन, क्योंकि नशा अट्रैक्टिव चीज तो है। आज के यूथ को नशा बहुत अट्रैक्ट करता है। ऑल्दो कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है नशा। अगर तुम किसी बच्चे को नहीं बताओगे कि नशा क्या होता है तो उसके मन में अपने आप ख्याल नहीं आएगा कि हाँ चलो नशा करते हैं। वो तो सोसाइटी में देख के सीखता है। तो ऐसे ही बातें चली। फिर उन्होंने कहा इंसान को नशे की लत लग जाती है। तो मैंने कहा लत ना लगे, अगर लत ना लगे तो नशा ठीक है। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि ज्यादा नशा करने से ये वो हो जाता है, और जैसे ही मैंने वर्ड सुना ज्यादा, आई वाज लाइक कि ज्यादा तो पानी पीने से भी इंसान मर जाता है, ज्यादा तो कुछ भी करने से इंसान को नुकसान होता है, तो ज्यादा की तो बात ही नहीं करते हैं। एक मॉडरेट लेवल पे रह के नशा किया जाए तो नशा गलत नहीं है। आई डिबेटेड टू हर एंड मेरी मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब कभी मन करे तो एक कमरे में बैठ के थोड़ा सा नशा कर सकते हैं, और हाँ जब तुम बड़े होना तो तुम मुझे बताकर नशा करना। देख कैसे दांत दिखा रहा है। देखो नशा करना गलत है या सही, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अब ऐसा सब्जेक्टिव नहीं कि तुम्हारा अफेयर है तुम जानो, नहीं ऐसा वाला नहीं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, नशा खुद में कोई बुरी चीज नहीं है। नशे के जो इफेक्ट्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं वो थोड़े निगेटिव साइड जा रहे हैं, तो हमें लगता है हाँ नशा को बैन कर देना चाहिए। पर अगर एक तरीके से सोचा जाए ना तो एक हेल्दी सोसाइटी में नशा बैन नहीं होना चाहिए, वो और ज्यादा एक्सेसिबल होना चाहिए। मोर देन डैट की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस होना चाहिए। मतलब तुम ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें सूट करता है, तुम्हें सही लग रहा है तो इट्स फाइन। देखो एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है पता है? दोनों के पास अपनी अपनी बॉडी है, दोनों के पास अपना अपना ब्रेन है, दोनों के पास अपनी अपनी शक्ति है। भागने की शक्ति एक चूहे के पास भी है, एक हाथी के पास भी और एक इंसान के पास भी है। पर इंसान तब अलग हो जाता है जब वो अपने मेंटल पावर को अनलॉक करता है, अनलीश करता है। वरना तो सबके पास अपनी अपनी ताकत है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है। पर एक इंसान जिसके पास एक पावरफुल ब्रेन है, जिसका यूज करके वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ज्यादा चांसेस है उसके माइंड में डिफरेंट न्यूरॉन्स की कनेक्ट होने की, और वो उसको पैटर्न रिकॉग्निशन का बादशाह बनाता है। और फिर वही इंसान एक विशाल हाथी के सर पर चढ़ के बैठता है, एक खूंखार शेर को सर्कस में नचाता है। जस्ट बिकॉज ही हैव द ब्रेन, द पावरफुल ब्रेन। और नशा क्या करता है कि हमें उसी कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाता है। नशा मेक्स अस लेस ह्यूमन, क्योंकि हमें वो एक कॉन्शियसनेस की दुनिया से दूर लेके जा रहा है, एक बेहोशी मदहोशी के स्टेट में लेके जा रहा है। मॉडरेशन में नशा करना आई डोंट थिंक इट्स बैड, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु यू आर। अब ये क्या चीज है, तुम देखो पहले तुम किस गोल के पीछे जा रहे हो। अच्छा बुरा सही गलत के कोई इंडिपेंडेंट मार्कर्स नहीं है। आई एम एन एग्नोस्टिक पर्सन और मेरे लिए कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि देख के बताएगा अच्छा तुम ये सही कर रहे हो, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम नर्क में जाओगे। नो, नॉट फॉर मी। मेरे लिए सही गलत के मार्कर्स बस इतने से हैं कि व्हाट द गोल आई एम ट्राइंग टू अचीव, और जो उस गोल में फिट बैठ रहा हो, जो उस गोल को सपोर्ट कर रहा हो, वो चीज सही है। जो उस गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा वो गलत है। जो चीज हमें उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा वो अच्छा है, जो नहीं करेगा वो बुरा है। यानी कि अगर एक कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाना हमारा गोल है, जहाँ सर्वाइवल रहे और सारे स्पीशीज जिंदा रहें। तो इसके लिए हमें एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना। एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे तो ये चीज अचीव नहीं हो पाएगी, इसलिए अगेंस्ट काम करना गलत है। इसमें भगवान को लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह है नशा, अगर ये तुम्हारे गोल से तुम्हें दूर लेके जा रहा है तो नशा करना गलत है। नशा हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, और एक हेल्थी ब्रेन हमेशा चाहेगा कि वो अपनी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखे। उस सर्वाइवल को लॉन्जिटिविटी के मेजरमेंट से मापना चाहेगा। लाइक बहुत टाइम तक आई कैन सर्वाइव। उसमें अगर नशा तुम्हारे सर्वाइवल को कम कर रहा है तो नशा गलत है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द गोल। ये तो हो गई सब्जेक्टिव बात, पर अगर एक ऑब्जेक्टिव एडवाइस रखा जाए, एक रूल बनाया जाए
तो मेरे अकॉर्डिंग नशा करना गलत है। देखो तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है कुछ मुझसे बड़े हो, कुछ मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से अराउंड 20s में तो नशा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अराउंड इस एज में तुम अपनी लाइफ के बिल्डिंग फेज में होते हो। इस फेज में तुम अपनी पूरी की पूरी जनरेशन चेंज करने की ताकत रखते हो। इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा गोल है तुम्हारे पास, और यार नशा तो उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आफ्टर 30 वंस यू बिल्ड समथिंग फॉर यू, अब देखो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए अराउंड 1-1.5 लाख की, जिससे मैं अपनी फैमिली पाल सकूं एंड ऑल अराउंड द चीजें, बहुत हाई एंड नहीं बहुत लो एंड नहीं, तो फिर गो फॉर इट। क्या प्रॉब्लम है भाई? बिकॉज सही गलत के मार्कर्स डिपेंड ऑन द गोल। सही गलत के कोई इंडिपेंडेंट मार्कर्स नहीं होते। आइडल केस में फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग नशा इन 20s इज नॉट अ ग्रेट थिंग। देखो एक्सपीरियंस सब करना चाहिए, लेकिन फिर तुम एक 5 साल के बच्चे को सिगरेट नहीं पिला दोगे ना, क्योंकि तुम समझते हो उसकी बॉडी उसके लिए अडेप्ट नहीं है। इसी तरह तुम्हारा माइंड अभी गोल ओरिएंटेड है, तुम्हारे पास वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उस जज्बे को सपोर्ट नहीं करता नशा। इसलिए इस यंग एज में तो नशा नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बस यही थी वीडियो, और आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।